वक्फ बोर्ड के समर्थकों से आज मेरा कुछ सवाल है। क्या भारत के संविधान में कहीं WAQF यानी वक्फ लिखा हुआ है? क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पर बोर्ड बनाने और मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल बनाने की परमिशन देता है? क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पर कानून बनाने की परमिशन देता है? क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पर मंत्रालय बनाने और मजहब के आधार पर कोई योजना बनाने की परमिशन देता है? सच्चाई तो यह है कि भारत के संविधान में केवल चैरिटी लिखा हुआ है, इंडाउमेंट लिखा हुआ है। शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 28 में केवल चैरिटी लिखा हुआ, इंडाउमेंट लिखा है। इसका मतलब भारत का संविधान यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाने की इजाजत देता है और यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाने की इजाजत देता है। हिंदी में उसको कहेंगे समान दान संहिता और समान धर्मस्थल संहिता। भारत का संविधान तो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत ही नहीं देता। मजहब के आधार पर कोई भी योजना बनाने या कानून बनाने या बोर्ड बनाने या ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं कह रहा हूं वक्फ बोर्ड में संशोधन करने से काम नहीं चलेगा। इस वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट, वक्फ कानून को खत्म करना पड़ेगा। और वैसे भी जिस टायर में 44 छेद हो जाए ना, उसका पंचर नहीं बनवाना चाहिए, उस टायर को बदल देना चाहिए। जिस घर में 44 जगह से बारिश पानी टपकने लग जाए ना, उस छत में रिपेयरिंग नहीं कराना चाहिए, उस छत को बदल देना चाहिए। इसी तरीके से इस वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल में संशोधन करने से काम नहीं चलेगा। इसमें 44 छेद हो चुके हैं। 44 छेद ठीक करने से, पंचर लगाने से ठीक नहीं होगा। इस कानून खत्म होना चाहिए और सबके लिए वन नेशन वन लॉ, समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड। संविधान की स्पिरिट में यही होना चाहिए और ये जो मजहब के आधार पर बना हुआ है, इसको तुरंत पूरी की पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। और वैसे भी भारत के संविधान में 1976 में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया गया और सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है कि जो भी कानून हो वो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। मजहब के आधार पर कोई कानून हो ही नहीं सकता। संविधान पहले भी इजाजत नहीं देता था, लेकिन सेकुलर शब्द जोड़ने के बाद तो एकदम कंफर्म हो गया। और सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम्स और उनकी सैलरी कहाँ से आता है, उनका पेमेंट कहाँ से आता है, वो जनता के टैक्स के पैसे से। जो इनकम टैक्स देते हैं, GST देते हैं, वहां से पैसा आता है। आर्टिकल 27 का वायलेशन करता है वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, जो कहता है मजहब के आधार पे पैसा नहीं खर्च करेंगे, मजहब के आधार पे किसी को वेतन भत्ता नहीं देंगे। तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है, जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। संविधान के आर्टिकल 15 का वायलेशन करता है वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, जो कहता है आप मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, इस्लाम में मजार बनाना, मजार पे जाना हराम है, पक्का कब्रिस्तान बनाना हराम है, दरगाह पे जाना, दरगाह बनाना हराम है। इसीलिए खाड़ी देशों में जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, दुबई, कुवैत, अरब अमीरात, बहरीन में कहीं एक भी मज़ार नहीं, एक भी दरगाह नहीं, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं। और भारत में वक्फ बोर्ड मज़ार, दरगाह को भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे रहा है। तो इस्लाम के हिसाब से जो चीज़ नापाक है, जो चीज़ नाजायद है, उसको भी वक्फ बोर्ड जायज़ करा दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वक्फ कानून, वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल पूरी तरीके से अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सबसे बड़ी बात, केवल जो पाक ज़मीन होती है, जो पाक पैसा होता है, वही वक्फ किया जाता है। नापाक ज़मीन, नापाक पैसा वक्फ नहीं किया जा सकता। एक तरफ कहते हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख नापाक हैं, एक तरफ हम कहते हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख काफिर हैं। तो जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख नापाक हैं, उनकी ज़मीन भी नापाक है। अब उनकी ज़मीन भी नापाक है तो वक्फ कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अन इस्लामिक है और अन कुरानिक भी है। क्यों? क्योंकि वक्फ का मतलब होता है दान करना, वक्फ का मतलब होता है चैरिटी करना। और दान क्या की जाती है? जो कुछ अपनी ज़मीन हो। अगर मैं कोई ज़मीन वक्फ कर रहा हूँ तो या तो अपनी पुश्तैनी ज़मीन में वक्फ कर सकता हूँ, या जो मैंने अपनी गाढ़ी कमाई से कमाया, जो गाढ़ी कमाई से अपनी ज़मीन खरीदी, उसको मैं वक्फ कर सकता हूँ। किसी दूसरे की ज़मीन वक्फ हो ही नहीं सकती। किसी का हत्या करके, किसी का मर्डर करके, किसी के तलवार के दम पे छीनी गई ज़मीन वक्फ हो ही नहीं सकती है। नाजायज़ तरीके से ली हुई ज़मीन कभी वक्फ हो ही नहीं सकती। अवैध तरीके से हड़पी गई ज़मीन कोई वक्फ हो ही नहीं सकती। और जब वक्फ हो ही नहीं सकती तो ये जो गोरी, गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, खिलजी, तुगलक, लोधी या बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगज़ेब, हैदर, टीपू, नादिर शाह, अब्दाली, होशंग शाह, आदिल शाह, बुरहान, इनकी जो ज़मीन थी जिसको इन्होंने वक्फ घोषित किया, वो किया कैसे? ये जितने वहशी दरिंदे थे
इन्होंने न जमीन खरीदी अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के पैसे से, और न किसी ने उनको अपनी इच्छा से उनको दान किया। ये जितने भी वहशी दरिंदे थे, इन्होंने कोई मेहनत से जमीन कमाई नहीं। ये सारी की सारी जमीन भारत के लोगों की थी। अगर किसी भारत के आदमी ने अपनी जमीन अपनी इच्छा से इनको दिया होता तब तो वो वक्फ कर सकते थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इन वहशी दरिंदों ने केवल तलवार के दम पे भारत के लोगों की जमीन छीना, हत्या करके छीना, बलात्कार करके छीना, धमकी देके छीना, मर्डर करके छीना। तो छीनी हुई जमीन वक्फ नहीं होती है। वक्फ केवल अपनी पुश्तैनी जमीन होती है या अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदी गई जमीन ही वक्फ होती है। यहां की जमीन न इन वहशी दरिंदों की पुश्तैनी जमीन थी और न उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से खरीदा। एक और चीज, किसी भी जमीन का जब तक मालिकाना हक ट्रांसफर न कर दिया जाए, अपने नाम पे ना आ जाए, तब तक उसको आदमी कोई वक्फ कर नहीं सकता। आजादी के समय वक्फ बोर्ड के पास 45,000 एकड़ जमीन थी। आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी पिछले 75 साल में लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। अब सवाल ये, 9.5 लाख एकड़ जमीन दान किसने किया? सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। ओवैसी खुद ही कहते रहते हैं, राहुल गांधी भी कहते रहते हैं मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, बहुत गरीब हैं, इनके पास रहने की जगह नहीं है। अरे भैया, अगर मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, मुसलमानों के पास अपना घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो ये 9.5 लाख एकड़ ज़मीन जो पहले 45,000 एकड़ ज़मीन थी वक्फ बोर्ड के पास, और अब 10 लाख एकड़ हो गई, ये 9.5 लाख एकड़ ज़मीन दान किसने किया? और अगर वास्तव में किसी ने दान किया है तो सर्टिफिकेट दिखाने में क्या दिक्कत है? दान किसी के सामने किया होगा, उसको, उस गवाह को सामने लाने में क्या दिक्कत है? वो तारीख बताने में क्या दिक्कत है, किस दिन हमने दान किया? दान करते समय जो कागज कोई बनवाया होगा उसको दिखाने की क्या जरूरत है? सच्चाई तो ये है कि ये जो 45,000 एकड़ जमीन से 10 लाख एकड़ जमीन हुई है, ये नदियों के किनारे पे कब्जा किया गया है, हाईवे के किनारे कब्जा किया गया है, जंगलों में कब्जा किया गया है, जो पब्लिक रेलवे की ज़मीन है उस पर कब्जा किया गया है। गांव में जो ऊसर ज़मीन होती है, बंजर ज़मीन होती है, खेल का मैदान होता है, चारागाह होता है, शादी विवाह जहां बारात आती है, वो जो ज़मीन होती है, उन ज़मीनों को कब्जा किया है। पहाड़ियों को कब्जा किया गया है, आदिवासियों के ज़मीन को कब्जा किया गया है, शहर के पार्कों को डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये भी जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये, ऐसी जमीन को भी कह दिया वक्फ बोर्ड की, ये कह के कि यहाँ तो बाबर का घोड़ा घास खाता था, यहाँ औरंगजेब की बकरी घास खाती थी। ऐसे एक एक नए नए बहाना लेके भी पूरी जमीन को वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया।